हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 से काफ़ी क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। बेसिकली हमारे 2 क्वेश्चन मेनली पेंडिंग है सिर्फ। मेजरली हमारे पास है 4th क्वेश्चन, एक तो पार्ट 3 है और एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। आज हम इन दोनों क्वेश्चन को कवर करेंगे और हल्का सा जो हिंट जो हमारे पास यूज होना है। अब इतने क्वेश्चंस के बाद में आपको ये तो पता लग गया होगा भी ट्रिग्नोमेट्री को हमें कैसे एनालाइज करके चलना है। आपको फर्स्ट और सेकंड वैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट उनके बारे में बहुत हल्का डिस्कस करेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन हम पार्ट 3 और 5 को पहले कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर टाइम हमारे पास रहता है तो हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में, अदरवाइज मैं आपको हिंट दूंगा तो वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते वैसे बेसिकली। तो यहाँ हाँ, एक चीज़ बता दूं मैं, हमने बोर्ड की साइड पे जो पेपर उपलब्ध है उनकी एक सीरीज बनाई है और वो हम सोल्व कर रहे हैं हमारी, क्योंकि मैंने इसके अंदर सैम्पल पेपर की सीरीज भी डाली है, एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। आप वहाँ जाके उस सीरीज को देखें, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि बोर्ड की साइड पे आपको कहाँ पर पेपर्स मिलने हैं, ठीक है। वो चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, कहाँ पर आपको पेपर्स मिलने हैं, आप जाके ढूंढ सको अपने उन पेपरों के द्वारा आप अपनी तैयारी कर सको। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, हरियाणा बोर्ड की साइट के ऊपर जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हरियाणा बोर्ड की साइट पर जाना है। जैसे आप हरियाणा बोर्ड की साइट पर जाओगे तो आपको यहाँ मिलेगा प्रैक्टिस पेपर ऑफ 2023 और 24, ठीक है, 2023-24 के प्रैक्टिस पेपर में। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास खुल जाएगी, आप 10th के हो या 12th के हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना पेपर डालो। जैसे आप 10th वाले पे क्लिक करोगे तो आपके पास सैंपल पेपर की एक पूरी सीरीज खुलेगी। यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स, मैथ के मॉडल पेपर, आपको देखो हर एक सब्जेक्ट के पेपर मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले सीबीएसई के लिए भी और एचबीएसई के लिए भी। अच्छा, यहाँ से आपके पास मॉडल पेपर मिलेंगे और मॉडल पेपर 4 आपको अपलोड किए गए हैं। अब बोर्ड की साइड पे एक ही पैटर्न में पेपर अपलोड किए गए हैं, हो सकता है 99.99% चांस है कि आपको इसी टाइप का पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिले। इनमें से 70% क्वेश्चन कवर कर लेंगे वो। इन चारों पेपर को जो बच्चा सोल्व करके जाएगा, और ये जो सीरीज मैं बना रहा हूँ कंप्लीट, इसको प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के साथ में कि किस तरह से हम पेपर को सोल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। हमारे पास सारे क्वेश्चन वहाँ सोल्व कराए जा रहे हैं ताकि आपकी एक प्रिपरेशन हो जाए एग्जाम के लिए। और अपने फ्रेंड्स को भी मैक्सिमम शेयर करो इस चीज़ को, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके। चलो, टाइम को ज़्यादा लंबा ना खींचते हो, हम शुरू करते हैं अपना वर्क। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, इसे छोड़ देते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन हम पहले फिफ्थ करेंगे, उसके बाद थर्ड हम करेंगे। फिफ्थ के अंदर हमारे पास क्या दिखा है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1। अच्छा ठीक, लिख लेते हैं हम आगे। पहले हमें दे रखा है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1। अच्छा, डिवाइड में मेरे हिसाब से लिखा हुआ है कि cos a प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, बस वो देख लेते हैं हम इसके अंदर कि हमें क्या प्रूव करना है। हमें करना है कोसिकेंट प्लस कोट। देखो, जनरली मैं आपको ये कहता आया हूँ कि आप क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करें, बट यहाँ ऑलरेडी वो साइन कोस में चेंज है। अब ऑलरेडी चेंज है लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए कोसिकेंट और कोट में। मेरे को कोसिकेंट और कोट में एक खास बात दिखाई दे रही है कि जो बेस मांगा गया है, कोसिकेंट होता है 1/sin और कोट भी होता है मेरा कोस अपॉन साइन, यानी दोनों के डिवाइड में साइन की सिमिलरिटी है। जब दोनों की डिवाइड में साइन की सिमिलरिटी, अगर मैं इस पूरी टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर दूं, शायद कुछ बेनिफिट होगा मेरे को। चलो चेक करते हैं, स्टेप लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अकेले साइन कोस से मेरी बात नहीं बनती हुई दिख रही मेरे को कुछ भी, इसलिए मैं ये स्टेप चेक रहा हूँ। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं क्या डिवाइड कर रहा हूँ, साइन से। अच्छा, जब मैंने कोस ए को डिवाइड किया साइन से न्यूमरेटर के अंदर, और इधर साइन को भी मैं फिर डिवाइड करूंगा साइन से, राइट, और 1 को भी मैं डिवाइड करूंगा साइन से। सेपरेटली मैंने सबको डिवाइड कर दिया साइन से न्यूमरेटर में। तो वैसे ही हमने डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दिया कि कोस को डिवाइड किया साइन से एंड साइन को डिवाइड किया साइन से, और 1 को भी डिवाइड किया हमने साइन से। अच्छा जी, अब जो मेरे पास टर्म रिसीव होने वाली है वो क्या होगी रिसीव, वो चलो देखते हैं। यहां से मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो मेरे को मिलेगा कोस अपॉन साइन मेरा जो होता है वो कोट के रूप में चेंज हो गया,
और साइन अपॉन साइन मेरा 1 के रूप में चेंज हो गया, 1 अपॉन साइन मेरा कोसिकेंट के रूप में चेंज हो गया, राइट। और ये भी मेरा कोट के रूप में चेंज हो गया, और ये भी मेरा 1 हो गया, और ये हो गया मेरे पास कोसिकेंट के रूप में। देखो कुछ चीजें ट्रिक वाइज याद रखी जाती है, कुछ अपने माइंड में स्टेप ध्यान रखने पड़ती है। ऐसा क्वेश्चन मेरे को दिखेगा तो मेरी यही स्टेप फॉलो करनी है, मेरे को कोई और स्टेप फॉलो नहीं करनी। कुछ से ऐसे भी रखी जाती है, तो वही चीज मैं यूज कर रहा हूँ। जो न्यूमिनेटर में 1 रखा हुआ है उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि सारा फॉर्मूला मेरा कोट और कोसिकेंट में से हो। कोट और कोसिकेंट में एक रिलेशन होता है हमारे पास कि 1 प्लस कोट का स्क्वायर इक्वल टू होता है कोसिकेंट का स्क्वायर। सबको पता है ये बात कि 1 प्लस कोट का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसिकेंट का स्क्वायर होता है। तो यहां से मैं 1 की वैल्यू निकाल सकता हूं कि कोसिकेंट का स्क्वायर माइनस कोट का स्क्वायर, राइट। जो मैंने वैल्यू निकाली है 1 की, मैं 1 न्यूमिनेटर में यूज करूंगा, डिनोमिनेटर में यूज नहीं करूंगा, क्योंकि रिजल्ट न्यूमिनेटर में चाहिए, ठीक है। यानी बटे में रिजल्ट नहीं चाहिए मेरे को, सिंपल रिजल्ट चाहिए, इसलिए मैं अपर साइड में चेंज करने जा रहा हूं। तो ये हुआ कोसिकेंट, अलग कर दिया मैंने, -1 है, और 1 को मैं लिख पा रहा हूं कि कोसिकेंट का स्क्वायर माइनस कोट का स्क्वायर। अच्छा, डिनोमिनेटर में जो मेरा पड़ा है वो मैं एज इट इज रखूंगा, इसमें मैं कोई भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसको जैसा था मैं वैसा का वैसा रहने देता हूँ, ठीक। मैंने क्या किया, सिर्फ 1 की वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया, राइट। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मेरे को एक आइडेंटिटी नजर आ रही है, राइट। अगर मेरे को ये आइडेंटिटी नजर आ रही है तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज कर लेता हूँ अलग से। क्या होती है भैया आइडेंटिटी? आइडेंटिटी ये कहती है, सॉरी, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, डिवाइड में मेरे पास जो है उसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, उसमें मैं किसी तरह का कोई फर्क नहीं कर रहा। हाँ, अब मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है भैया, कोसिकेंट प्लस कोट, कोसिकेंट प्लस कोट दोनों भी सेम है, तो हम जो चीज कॉमन होती है दोनों में उसको क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जनरली हम यही करते हैं, तो हम इसको बाहर निकालते हैं। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये हमारा बाहर आ गया। क्या बचा अंदर, दिमाग लगाओ, इसके अंदर बचा मेरा 1। अच्छा, आगे माइनस, माइनस की वजह से इसकी साइन बदल जाएगी, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। मेरे पास ये टर्म आ गई। अच्छा, अब एक चीज अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रही हो तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको दिखा देता हूँ कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक टर्म सेम बन चुकी है। क्या? देखो, कोट प्लस का कोट प्लस का, कोसिकेंट माइनस का कोसिकेंट माइनस का, 1 प्लस का 1 प्लस का, सेम बिल्कुल। तो ये क्या होगी, कैंसिल होगी, और जो बचा हमारे पास वो क्या बचा, कोट ए प्लस कोसिकेंट। सर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यही बात है, ये आसान इसीलिए है क्योंकि हमें इसकी ट्रिक पता थी, और जिस बच्चे को ट्रिक अंदाजा नहीं होगा वो इस बात में गलती करे ही करेगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मैं ट्रिक क्या यूज करूँ मैं, ठीक है। तो कुछ चीजें ट्रिक से चलती है, तो वो चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। हमने क्या किया, देखो अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ये था मेरे पास कोट क्वेश्चन में, यहाँ मेरे को किसी तरह की कोई एक संभावना प्रॉपरली नजर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने पूरे क्वेश्चन को किसमें चेंज कर दिया, कोट और कोसिकेंट के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। जैसे मैंने कोट और कोसिकेंट के फॉर्मेट में चेंज किया, मेरे पास ये चीज आ गई। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने 1 को चेंज करने की कोशिश की, मैंने 1 के ऊपर आइडेंटिटी बनाई, कोट और कोसिकेंट की अप्लाई की। इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा था, मैंने अप्लाई किया, सेम कॉमन टर्म आई। कॉमन टर्म आ गया, जो रिमाइंडर रहा, बाकी रही जो हमारी चीजें वो कैंसिल होगी, जो बचा हुआ हमारा आंसर में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें स्टेप को प्रॉपर फॉलो करके चलना और कुछ भी नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है उसकी तरफ मूव करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी है तो इसे आप प्रॉपर देख सकते हैं। तो थर्ड के अंदर हमारे पास क्या है, 10 अपॉन में 1 माइनस कोट। ओके 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 ओके, चलो उठाते हैं। 10 अपॉन में 1 माइनस कोट, कोट अपॉन में 1 माइनस 10 इक्वल टू है 1 प्लस सीकेंट और कोसिकेंट। हमने ये सोल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, इसके वैसे टेन और कोट से भी सोल्व किया जा सकता है, इसको साइन कोस से भी सोल्व किया जा सकता है। मैं फिलहाल इसको सोल्व करूंगा साइन कोस की हेल्प से, ठीक है। मैं साइन कोस में चेंज करना चाहूंगा इसको,
कंप्लीट कोस, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं भैया, साइन अपॉन में कोस। कंप्लीट के डिवाइड में आया 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम कोस अपॉन में साइन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोट। कोट में बस क्या होता है, कोस अपॉन में साइन। क्वेश्चन पे बस ध्यान रखना है, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल है, थोड़ा लेंथी जरूर है बट मुश्किल नहीं कह सकते हम इसको कि ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंथी होना है, लेंथी क्योंकि इसकी स्टेप्स थोड़ी ज्यादा चलेगी बस। अब यहाँ पर सबको पता है जब बटे में टर्म आती है तो हम क्या करते हैं सर, हम एलसीएम लेते हैं। अच्छा, न्यूमरेटर में तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं सर, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में गड़बड़ करनी पड़ेगी, वो हम कर लेते हैं। न्यूमरेटर को एज इट इज पढ़ा रहने देते हैं। डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लिया हमने तो हमारे पास साइन माइनस कोस 1 बन गया, अपॉन में बन गया था साइन, और इधर भैया ऊपर सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया कोस माइनस साइन अपॉन कोस। 4 टर्म्स क्या दिखाई दे रही है हमको, 4 टर्म्स दिखाई। 4 टर्म में हम क्या करते हैं हमेशा, 4 टर्म में सर हम पलटी मार देते हैं, वही टर्म होगी। ओके गुड, तो हमें पलटी मार देनी है। पलटी हमारे पास करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाली टर्म ये सेम रहेगी साइन अपॉन कोस, नीचे वाली टर्म पलट जाएगी, तो साइन अपॉन में हुआ साइन माइनस कोस। गुड। अच्छा, इसमें भी वही सेम काम होगा, यहाँ पर भी पलटी लग जाएगी, कोस अपॉन साइन, और ये हो गया कोस अपॉन कोस माइनस साइन। अच्छा, यहाँ हम लिख देते हैं साइन माइनस कोस, उधर लिख रहे हैं हम कोस माइनस साइन, यानी कि हम कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये टर्म लगभग सेम है, सिर्फ फर्क किस चीज का है, माइनस माइनस का बचेगा, माइनस कॉमन निकाल दूंगा मैं। ऊपर तो बन गया भैया साइन स्क्वायर, और नीचे की टर्म बन गई कोस इंटू साइन माइनस कोस, राइट। यहां मैं माइनस लगा रहा हूं, वजह क्या है, क्योंकि मैं इसका माइनस कॉमन निकाल रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान रहे, यही एक चीज है इस क्वेश्चन में जो हमें दिमाग में लेके चलनी है। चाहे आप 10 से करोगे तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे आप कोट से करो और चाहे आप साइड कोस से करो, आपको इस स्टेप की तो जरूरत पड़े ही पड़ेगी, तो आपको माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये चीज निकाली है, हमारी ये दोनों टर्म से वो सेम होते हैं, हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट में से आउट करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने की थी, जब भी कोई टर्म सेम हो उसको आउट कर दो। तो अंदर जो बच गया हमारे पास, क्या बचा, साइन स्क्वायर अपॉन में कोस। सर अब तक तो कोई ऐसी कोई स्टेप है नहीं, बस एक इसके अलावा जो ज्यादा सोचने वाली चीज हो। बिल्कुल सही। अब हमारे पास क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे सर, क्योंकि हमारे पास बटे में टर्म आ चुकी है, और बटे में जब भी टर्म आती है हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो हम इसका क्या लेते हैं, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन क्यूब अपॉन माइनस कोस क्यूब। गुड, नीचे क्या आ गया, कोस इंटू साइन आ गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिंपल हमने एलसीएम लिया है, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल चीज चली है हमारे पास। बस एक चीज थी जहाँ हमने माइनस कॉमन लिया टर्म को सेम बनाने के लिए, वो इसीलिए लिया। ठीक है, यहाँ देखो एक आइडेंटिटी लग रही है भैया कि ए क्यूब माइनस बी की क्यूब की आइडेंटिटी हमने बचपन में पढ़ी थी सर, अब तो हम भूल चुके हैं खैर, लेकिन आइडेंटिटी लिख के बता दीजिए, हमने लिख के बता दिया आपको। तो आइडेंटिटी क्या होती है, ये वाली आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो भैया ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सेम टू सेम पड़ा रहेगा, और इधर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, और जैसे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए और बी कौन है, साइन और कोस है सर, तो हमारे पास वही लगेंगे साइन माइनस कोस। अच्छा, ये क्या आया सर, साइन स्क्वायर आया प्लस कोस स्क्वायर आया और प्लस साइन कोस आया। डिवाइड में सर क्या आया, डिवाइड में सर हमारे पास जो था वही आ जाएगा, सेम टू सेम, कोस इंटू साइन आ जाएगा। अब हमारे पास एक चीज आपको दिखाई दे रही हो, जादुई चीज है कि दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गए। कॉमन का ये फायदा होता है सबसे बड़ा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है भैया कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, और ये बच गया साइन कोस। अब भैया हमारी लास्ट स्टेप है, हम बिल्कुल लास्ट स्टेप में हमारा सिर्फ आंसर लिखना बाकी रहा है। सर वो कैसे, वो ऐसे बेटा
कि 1 में अगर हम कॉस लें इंटू साइन लें और इधर से हम क्या कर दें साइन अपॉन करेंगे तो 1 आ जाएगा। और ये मेरे पास क्या होता है 1 बाय कॉस होता है सर मेरा सीकेंड, और 1 बाय साइन होता है हमारे पास कॉस सीकेंड के रूप में, और जो हमें आंसर के रूप में चाहिए था। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर जो हमें चाहिए था। देखो स्टेप मैंने कहा था क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होना है बस, और कुछ नहीं है, लेकिन बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है, वही ऐसे मुझसे हम घिसी पिटी बातें हैं सिर्फ। क्वेश्चन ये था हमारे पास टेन कॉट के अंदर हमने क्या किया, इसको साइन कॉस में बदला। जैसे हमने साइन कॉस में बदला हमने क्या लिया, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेते हैं हमारे 4 टर्म्स बनी, और 4 टर्म्स से हम क्या कर देते हैं उनको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल करते हमने देखा कि कुछ चीजें सेव बनाई जा सकती है, हमने माइनस कॉमन लिया, वहां से साइन माइनस कॉस कॉमन आते हैं, फिर से जो फ्रैक्शन टर्म बनी, और फ्रैक्शन टर्म में हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेते हमने देखा हमारी एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है भैया, आइडेंटिटी हमने अप्लाई की। आइडेंटिटी अप्लाई होते हैं जादू की चीज क्या हुई, बाहर वाली टर्म कैंसिल होगी। होते हैं हमारे पास क्या है भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सबको पता है प्यारे प्यारे बच्चों को ये 1 होता है। तो प्लस इंटू में क्या है, सॉरी प्लस में क्या है साइन इंटू कोस, डिवाइड में क्या है साइन कोस। साइन कोस हमने सेपरेट कर दिया, जैसे हमने सेपरेट किया हमने देखा ये टर्म तो कैंसिल हो गया और उसकी डिवाइड में आ गया, वहां से मेरा आंसर रिसीव हुआ। तो बहुत इजी स्टेप से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं भी कोई मुश्किल चीज हो। तो ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। अब सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन किसकी देनी है, मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन ये बता दिया कि उनमें क्या है। अब तक तो आप साइन कॉस के बारे में अच्छे से समझ चुके हो भी किस तरह से क्या चीज बनती है। यहाँ आपके पास क्या है, देखो आपने क्या करना है कि साइन है, सीकेंट है, टेन है, इनको कोट की टर्म में लिखना है। अब बकवास वाली बात दिखाता हूँ आपको, देखो टेन बेचारा नेचुरली कोट में होता है, टेन का डायरेक्ट रिलेशन कोट की फॉर्म में है, अगर आपको पता हो तो। क्या सर टेन मेरा जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, 1 कोट के बराबर होता है। तो टेन को हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया बेटा, कोट की फॉर्म में। बताओ इसमें कोई मुश्किल है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अब सीकेंड को हमने कोट में लिखना है तो सीकेंड जाएगा 10 के पास, कैसे जाएगा भैया, 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है सर, सर सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा 10 किसके बराबर होता है सर, 1 बाय कोट के बराबर होता है। हमें तो सर सीकेंड चाहिए, सीकेंड स्क्वायर नहीं, तो एक तरफ का स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ का क्या बचेगा, रूट चेंज। तो आपने टर्म्स को सिर्फ बदलना है किसी दूसरी फॉर्मेट में। ऐसे आपने साइन को बदल के देखना, ये आपने ट्राई करना है कि साइन को आप कैसे कोट में बदलेंगे। अच्छा उसी तरह से ये है सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे यही, साइन को भी सीकेंड में बदल के दिखा दो। साइन देखो कॉस के पास जाता है, कॉस मेरा सेकंड के पास आता है, ऐसे मतलब एक बकवास सी चीज है। बच्चे को बस वो सिखाना चाहता है, वो माइंड में ये डालना चाहता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक दूसरे से लिंक है, वो चाहे किसी भी तरह से लिंक हो, और कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा क्वेश्चन वैसे जनरली एग्जाम में नहीं, बट कैसे भैया चलो नहीं पूछते। बाकी हमारे थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया, हमने फोर्थ के सारे पार्ट कर लिए, जिससे आपके जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो आपको जो टेस्ट सीरीज शुरू की है मेरे, वहां से भी चेक कर सकते हो कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं। और बोर्ड की साइट पे जाओ, चारों पेपर डाउनलोड करो ताकि वो पेपर आपको पढ़ सको, उनको समझ सको। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो टेस्ट सीरीज चल रही है, सॉरी सैम्पल पेपर सॉल्यूशन सीरीज चल रही है, वहां जाके सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। अभी हमने कोड ए और बी 2 पार्ट अपलोड किए हैं, आगे नेक्स्ट में हम इसका सी सेक्शन अपलोड करेंगे जिसके अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।